एक गांव में कालू राम नाम का एक किसान रहता था। वो दिन भर खेत में काम करके अपना घर चलाया करता था। उसकी बड़ी इच्छा थी कि उसके बेटे बहुत पढ़े लिखें और बड़ा नाम करें। इसीलिए वो अपने बेटे की पढ़ाई में सारे पैसे लगा दिया करता। पिताजी, अब तो मेरी 12वीं की पढ़ाई खत्म हो गई है और गांव में इसके आगे पढ़ने की कोई सुविधा ही नहीं है। अब मैं क्या करूंगा? अरे तू चिंता क्यों करता है? मैंने पहले ही सोच लिया था कि इसके आगे अब तुझे शहर भेजूंगा। शहर? घर का खर्च, माँ की दवाइयाँ, सत्तू की पढ़ाई और उसके बाद मेरे शहर में पढ़ने का खर्च आप कैसे उठा पाएंगे पिताजी? अभी तो मैंने 10वीं की परीक्षा दी है भैया। मैं कुछ साल पढ़ाई छोड़ देता हूँ। तब तक आप बाहर पढ़कर नौकरी ले लीजिए। उसके बाद मैं वापस अपनी पढ़ाई शुरू कर दूंगा और फिर मेरे भैया मुझे गांव में थोड़ी ना 11वीं 12वीं की पढ़ाई करने देंगे। मेरे को भी शहर भेजेंगे ना। अरे नहीं सत्तू, तेरी पढ़ाई रोककर मैं खुद की पढ़ाई करूंगा। तू पागल है क्या? तुम दोनों भाइयों का प्यार देखकर आज मुझे अपनी परवरिश पर गर्व हो रहा है। भोला शहर पढ़ाई करने चला जाता है। 3 साल बाद एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर लौटता है। अरे मेरा भोला आ गया। देखो देखो, सूट बूट में एकदम बिजनेसमैन लग रहा है। कॉल मी विल्सन। भोला बहुत ओल्ड फैशन नाम है डैड। अरे पहले तो तुझे ये नाम बहुत पसंद था, अब क्या हो गया? पहले मैं गांव में रहता था, अब मैं शहर जाकर आया हूँ और वहाँ पर ये भोला, सत्तू ये सब नहीं चलते डैड। और आप भी अब मुझे विल्सन ही बुलाइए प्लीज। अच्छा अच्छा, चल छोड़ ये सब, घर चल, माँ से मिल ले। इतने छोटे से घर में मेरा दम घुटता है डैड। मैंने एक बंगलो लिया है, आप लोग चाहें तो वहाँ आ सकते हैं। अच्छा मैं चलता हूँ। सत्तू की बात सुनकर कालू के दिल को बहुत ठेस पहुँचती है और उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, जिसके कारण अब वो खेत जाना भी बंद कर देता है। सत्तू की माँ भी अक्सर बीमार रहती थी, इसीलिए घर में खाना सत्तू ही बनाया करता था, जिस कारण वो अपने पिता के साथ कभी खेत नहीं गया। इसीलिए उसे खेती बिल्कुल भी नहीं आती थी। सत्तू खुद को बहुत लाचार महसूस करता है और कहता है, घर में पैसे बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर मैं पैसे नहीं कमाऊंगा तो आपका इलाज कैसे होगा? घर कैसे चलेगा पिताजी? मुझे जल्द से जल्द कोई काम शुरू करना होगा। अरे तू खाना बड़ा अच्छा बनाता है। तेरे हाथ के राजमा चावल तो कोई कितना भी खा ले, पेट तो भर जाता है, पर ये मन नहीं भरता। तू राजमा चावल बेचने का काम क्यों नहीं शुरू करता? सत्तू को खाना बनाना तो आता ही था, वो राजमा चावल बहुत अच्छे बनाया करता था। इसीलिए वो राजमा चावल का ठेला खोल लेता है। राजमा चावल ले लो, राजमा चावल बस 20 रुपए प्लेट, राजमा चावल। अरे सत्तू, तू राजमा चावल का ठेला कब से लगाने लगा रे? और बस 20 रुपए में? सही है, जरा एक प्लेट तो लगा। कोई काम तो करना ही था ना चाचा जी, घर भी तो चलाना है। भगवान तुझ जैसा बेटा सबको दे। विमल सत्तू के बनाए राजमा चावल को खाकर उंगलियां चाटता रह जाता है और उसे 20 की जगह 50 रुपए देता है। विमल सत्तू के राजमा चावल की हर जगह बड़ी तारीफ करता है और धीरे धीरे सत्तू का ठेला बहुत फेमस हो जाता है। सत्तू के ठेले के बाहर राजमा चावल खाने के लिए बहुत लंबी लंबी लाइन लगना शुरू हो जाती है। वो राजमा चावल से बहुत पैसे कमाने लग जाता है। अपने बड़े बेटे को सारी मेहनत की कमाई लगाकर पढ़ाया और वो मेरे साथ गद्दारी कर गया। और एक तू है बेटा, भगवान करे तुझे मेरी भी उम्र लग जाए। सत्तू दिन रात मेहनत करता और राजमा चावल बेचता। कुछ दिनों में ही सत्तू का बिजनेस इतना अच्छा चलने लग जाता है कि बड़े बड़े लोग भी अब उसके ठेले पर आकर खाना खाने लगते हैं। आप इतने सस्ते में राजमा चावल क्यों बेचते हैं? जिस हिसाब से आपके खाने का स्वाद है, कम से कम 100 रुपए प्लेट बेचनी चाहिए आपको। ये काम तो मैं बस अपना घर चलाने के लिए कर रहा हूँ, तो इससे जितना भी फायदा होता है वो सब मेरे घर चला जाता है। मैं बस
उतना ही दम रखता हूँ, ऊपरी कमाई मुझे नहीं चाहिए। सत्तू इतने कम दाम में राजमा चावल बेचता था कि गरीब या अमीर कोई भी उसके पास से आराम से राजमा चावल खाने आ सकता था। एक दिन भोला कार में अपने एक क्लाइंट के साथ उसके ठेले के सामने से गुजर रहा था। ओह विल्सन वेट, ये राजमा चावल बहुत फेमस है। चलो आज मीटिंग के लिए रेस्टोरेंट जाकर हम इसके पास ही खाते हैं और यही थोड़ी बहुत बातें कर लेंगे। भोला गाड़ी से उतरकर देखता है कि फेमस राजमा चावल वाला कोई और नहीं बल्कि उसका भाई सत्तू ही है। भोला सत्तू से नजरें नहीं मिलाता और अपने और जॉन के लिए राजमा चावल की प्लेट ले लेता है। इतना अच्छा राजमा चावल तो मैंने कभी नहीं खाया, अब मैं रोज यही आऊंगा। विल्सन, अब जब भी कोई मीटिंग होगी तुम मेरे साथ यहीं आओगे। अरे सर, मैं आपको 5 स्टार होटल में लेकर जाऊंगा। क्या यहाँ फुटपाथ पर खाएंगे आप? स्ट्रीट फूड हेल्थ के लिए बहुत खराब होता है। हाँ, मुझे तो स्ट्रीट वाला राजमा चावल ही खाना है यार। ओके सर, जैसी आपकी मर्जी। क्लाइंट को खुश रखना तो हमारा काम है। जॉन की फरमाइश सुनकर भोला बड़ा परेशान हो जाता है। खाना खाने के बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले दिन भोला सुबह सुबह सत्तू के ठेले पर जाकर उसको कहता है, तू यहाँ पर ठेला लगाना बंद कर दे। मैं नहीं चाहता कि मेरे क्लाइंट को पता चले कि तू मेरा भाई है और मेरी इंसल्ट हो। इस ठेले से ही तो मैं हमारा घर चला रहा हूँ भैया। तुम तो हमें देखने भी नहीं आते, तो फिर क्यों हटाऊं मैं ये ठेला? तुम्हें पता भी है कि पिताजी की हालत कितनी खराब हो गई है। देख, वो सब मैं बिल्कुल नहीं जानता। मैं नहीं चाहता कि लोगों को पता चले कि मेरे परिवार वाले ऐसे भूखे नंगे हैं। जब आपको हमसे रिश्ता ही नहीं रखना तो हम लोग कुछ भी काम करें, उससे आपको क्या मतलब? भोला और सत्तू के बीच बहस चल रही होती है कि तभी वहां पर जॉन आ जाता है और सारी बातें सुन लेता है। अगर मैं यहाँ अचानक नहीं आता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि ये ठेले वाला तुम्हारा भाई है। अरे नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। अगर ये ठेला तुम्हारे भाई का है तो इसमें बुराई क्या है? तुम्हें तो बल्कि गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे भाई का राजमा चावल इतना फेमस और लाजवाब है, पर तुम्हें तो अपने भाई की गरीबी पर शर्मिंदगी महसूस होती है। ऐसे आदमी के साथ मुझे बिजनेस करना ही नहीं है। डील कैंसिल। लिसन टू मी सर, अगर आप डील कैंसिल कर देंगे तो मैं रोड पर आ जाऊंगा। मेरा सारा पैसा इसी डील में लगा हुआ है। जो आदमी अपने परिवार के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रख सकता, वो कल को मुझे बिजनेस में भी चीट कर सकता है। नहीं सर, भैया की डील कैंसिल मत कीजिए। देख रहे हो विल्सन, तुम्हारा भाई तुम्हें कितना चाहता है और एक तुम हो। सत्तू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। मैं एक होटल खोलने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे हेड शेफ बनो। आई वांट टू वर्क विद यू। जॉन भोला के साथ अपनी डील कैंसिल कर देता है, जिसके कारण भोला को इतना लॉस होता है कि उसे अपना घर, गाड़ी, जायदाद सब कुछ बेचना पड़ जाता है और वो सड़क पर आ जाता है। इसके विपरीत सत्तू हेड शेफ बन जाता है और उसके राजमा चावल को खाने फिल्म स्टार्स भी आने लग जाते हैं। सत्तू की लगन और सच्चे मन के कारण अब वो इतना पैसा कमाने लग जाता है कि खुद के लिए एक घर और गाड़ी भी खरीद लेता है। उसके माँ बाप उसकी सफलता से बहुत खुश होते हैं। एक दिन सत्तू के घर पर भोला पहुंचता है। सबसे टेस्टी राजमा चावल बनाने वाले का घर यही है क्या? अरे विल्सन जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आज अपने बड़े बंगलों में नहीं हैं आप? मैं भोला हूँ पिताजी, आपका भोला। कुछ पैसों के घमंड ने मुझे इतना अभिमानी बना दिया था, पर भगवान ने मुझे उसकी सजा दे दी है। मैं अपनी गलती समझ चुका हूँ, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। हमने तो बहुत पहले ही आपको माफ कर दिया था भैया। बस हम चाहते थे कि आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए। ये घर तो आपके लिए हमेशा ही खुला है। कालू राम भोला को माफ कर देता है। इसके बाद भोला भी सत्तू के साथ मिलकर काम करने लग जाता है और सब खुशी खुशी पहले की तरह रहने लग जाते हैं।